क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि फोर रेसिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम if four resistances each of value 1 ohm are connected in series, what will be the resultant resistance? Are connected in series, what will be the connected in series what will be the resultant resistance? If four resistances each of value 1 ohm are connected in series, what will be the resultant resistance? चार resistances हैं और जो चार resistances हैं उनकी हर एक की वैल्यू 1 ओम है और वो चारों resistances जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज का मतलब क्या होता है, एक के पीछे एक कनेक्शन होना रेसिस्टेंसेस का। तो आप ये देखिएगा इसको टर्मिनल ए बोल दो, इसको टर्मिनल बी बोल दो। ये हो गया R1, ये भी 1 ओम, ये हो गया R2, ये भी 1 ओम, ये R3, ये भी 1 ओम और ये R4 है, ये भी 1 ओम। तो चार रेजिस्टेंसेस हैं, चारों के चारों की वैल्यू 1 ओम है और चारों सीरीज में कनेक्टेड हैं। Since all the resistances are connected, since all the resistances are connected in series, since all the resistances are connected in series, therefore resultant resistance बोल दो या total resistance बोल दो या equivalent resistance बोल दो, एक ही बात है। resultant resistance R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4। तो R is equal to 1 plus 1 plus 1 plus 1। सीरीज में रेजिस्टेंसेस हमेशा ऐड हो जाते हैं, तो जो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 4 ओम। बताइए सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। resistance of a resistance of 6 ohms is connected in series with another resistance is connected in series. A resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance a resistance of 6 ohms is connected in series with another resistance of 4 ohms with another resistance of 4 ohms. Full stop. A potential difference of 20 volts a potential difference of 20 volts, 20 volts capital V लिख दिया, 20 volts
is applied across the combination. Is applied across the is applied across the combination. Full stop. Calculate the current through the circuit. Calculate the current through the circuit calculate the current through the circuit and potential difference across the 6 ohm resistance and calculate the current through the circuit and potential difference across the 6 ohm resistance across the 6 ohm resistance. तो देखिएगा इन्होंने बोला था रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm is connected in series. Resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm. एक 6 ohm का रेजिस्टेंस है उसको एक 4 ohm के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. देखिएगा किस तरह से सीरीज कनेक्शन का मतलब तो यही होता है कि एक के पीछे एक कनेक्ट कर देना. एक रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम का, एक रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम का. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. फिर वो बोल रहे हैं अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन. ये जो कॉम्बिनेशन बना इस कॉम्बिनेशन में हम एक 20 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी, एक 20 वोल्ट की बैटरी हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं. हाँ जी नमस्ते नमस्ते. 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देते हैं. तो कैसे कनेक्ट करेंगे? 6 ओम और 4 ओम इन दोनों के एंड पॉइंट्स ये हैं. तो यहाँ से हम 20 वोल्ट लगा देंगे ऐसे. ये हो गया 20 वोल्ट. ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है. अब ये देखिएगा ये बोल रहे हैं कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट. मतलब इस पूरे के पूरे सर्किट में करंट कितना होगा ये बताना है. मैं ये कहूंगा कि अगर ये 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है, अगर मैं इसको R1 बोल दूं और 4 ओम वाले को R2 बोल दूं, तो करंट थ्रू द सर्किट का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे सर्किट में कितना करंट होगा. तो पूरे सर्किट का करंट मतलब वो आपसे पूरे सर्किट का पहले रेजिस्टेंस पूछना चाह रहे हैं. बिना उसके वो नहीं निकलेगा. तो हम पहले पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल देंगे. यहाँ लिखेंगे सिंस R1 and R2 are since R1 and R2 are connected in series, therefore R is equal to R1 plus R2. R1 कितना है 6 और R2 कितना है 4. तो 6 plus 4 कितना हो गया 10 ओम. R1 plus R2 हो गया आपका 10 ओम. अब ये मेरे पास आ गया पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ गया. पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ गया. पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज हमको दे रखा है 20 वोल्ट. तो टोटल करंट भी निकाल लेंगे. मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा कि बाय यूजिंग ओम्स लॉ by using Ohm's law V is equal to IR. मेरे पास टोटल वोल्टेज है 20 वोल्ट. मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस है 10 ओम.
तो मेरे पास टोटल करंट भी आ जाएगा। हम आई को, हमें टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट थ्रू द सर्किट, पूरे सर्किट में करंट कितना है वो निकालना है। तो आई कितना हो जाएगा, V अपॉन आर। इट इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। अब V कितना है 20, V की वैल्यू डालिए 20, और R कितना निकाला हमने 10, 10 वन का 10, 10 टू ज़ा 20। इट इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो जो हमारा करंट है, करंट आ गया 2 एम्पियर। अब इन्होंने पूछा है कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, तो वो तो हमारा आ गया। उसके बाद ये पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, कि 6 ओम रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये निकालना है। तो हम मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें पूछ रहे हैं वो। तो हम ये कहेंगे एज वी नो दैट, as we know that as we know that in series current remains same, current remains same, but current remains same but voltage divides। कि सीरीज में करंट तो सेम रहता है लेकिन वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा करंट है ना, वो करंट इसमें जो जा रहा है इसमें भी आ ही जाएगा, इसमें भी करंट आ ही जाएगा, और इसमें 4 ओम में भी करंट आ ही जाएगा। तो मैं ये कहूंगा लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। तो उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सिर्फ 6 ओम रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो आपको निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर वोल्टेज across 6 ohm resistance, voltage across 6 ohm resistance, 6 ohm resistance को R1 माना तो इसके across जो voltage है उसको V1 मान लीजिए। तो V1 is equal to IR1। IR1 क्यों, आप कहोगे कि यहाँ पर I1 होना चाहिए, नहीं, सीरीज है तो सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं उसमें जो करंट होता है वो सेम जाता है, और वो करंट किसके बराबर होता है, सर्किट के टोटल करंट के बराबर। तो टोटल करंट हम निकाल चुके हैं 2 एम्पियर, तो आई की जगह आपको 2 डाल देना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई R1 कितना है 6, तो 2 6 12 वोल्ट। बताइए जी, क्लियर है सभी को, यस सर। सभी को क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। तो सर जो पहले रजिस्टर में जितना वोल्टेज कंज्यूम किया वो 12 वोल्ट्स है। हाँ वो 12 वोल्ट्स है, और अगर आप दूसरे वाले का निकालोगे, अगर दूसरे वाले का निकालोगे तो दूसरे वाले का क्या आ जाएगा, 4 इंटू कितना आया 2 एम्पियर, 4 इंटू 2 वो आ जाएगा 8। दोनों का टोटल करके देखो, इसका आया 12, उसका आया 8, 12 प्लस 8 कितना हो गया, टोटल वोल्टेज के बराबर 20 वोल्ट्स के बराबर। तो वो जो वोल्टेज डिवाइड होता है ना सीरीज में, तो वो जो डिवाइड होता है उनको अगर हम ऐड करते हैं तो वो टोटल वोल्टेज के बराबर आ जाता है। ऐसे ही पैरेलल में उल्टा होता है, ये वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट डिवाइड होता है। तो वो जो करंट डिवाइड होता है ना, वो जितने भी करंट्स आएंगे अलग अलग रेजिस्टेंसेस को सबको ऐड करोगे तो सर्किट के टोटल करंट के बराबर आ जाता है। समझ गए। यस सर। अब आप ये देखिएगा, हमारे पास ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट। क्वेश्चन नंबर 3, इसके दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं, तो पार्ट ए लिखेंगे, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट consisting of a draw the diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each.
बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt each, कॉमा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर थोड़ा अलग क्वेश्चन है टॉपिक से, लेकिन सर क्या हम सेल्स को रिचार्ज कर सकते हैं? किसको? सेल्स को। सेल्स को रिचार्ज कर सकते हैं। देखिए बैटरी जो होती है ना, बैटरी दो तरीके की होती है, एक चार्जेबल होती है और एक रिचार्जेबल। तो जो चार्जेबल बैटरी होती है उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर अभी आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। कोई भी जो बैटरी बनती है वो कैपेसिटर से बनती है। और कैपेसिटर ही एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो अपने अंदर चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो जिस सेल के अंदर कैपेसिटर लगे हुए होते हैं उस सेल को रिचार्ज किया जा सकता है। जिस सेल के अंदर कैपेसिटर नहीं होते उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। तो आप मार्केट में भी देखेंगे तो मार्केट में भी दो तरीके की बैटरी आती हैं, एक चार्जेबल और एक रिचार्जेबल। समझ गए? एक तो यस। ऐसी आएंगी जिनको आप चार्ज नहीं कर सकते, वो तो नॉन चार्जेबल हो गई। और एक हो सकती है जिनको कर सकते हैं, वो हो गई रिचार्जेबल। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नोट करें। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, comma, a 5 ohm resistor, comma, a 5 ohm resistor, comma, an 8 ohm resistor, an 8 ohm resistor, and a 12 ohm resistor, and a plug key all connected in series, and a plug key all connected in series, all connected in series. और बी पार्ट देखिए इसका, रीड्रॉ द अबव सर्किट पुटिंग एन अमीटर, redraw the above circuit redraw the above circuit putting an ammeter to measure the current through the resistors, to measure the current through the resistors, to measure the current through the resistors, and a voltmeter to measure the potential difference, and a voltmeter to measure the and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor, across the 12 ohm resistor. Full stop. What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? What would be the readings? What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? बेटा दिखाई दे रहा है सभी को? नहीं यस सर, वो सर। कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया। ठीक है, अभी बताता हूँ।
अब दिखाई दे रहा होगा शायद। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, आप इसको नोट करिए, बस मैं 1 मिनट में जरा पानी पी लेता हूँ, आप इसको नोट करिए फिर करवाता हूँ। इन्होंने बोला ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। एक सेल का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल अगर हम बना देते हैं तो उसको हम एक सेल बोल देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए दे रखा है कि 3 सेल, तो आपको 3 सेल बनाने हैं। 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor and an 8 ohm resistor, and a 12 ohm resistor and a plug key, all connected in series। plug key क्या होती है, ये की होती है स्विच। स्विच होता है जिससे करंट का जो फ्लो है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब करंट किसी भी सर्किट में फ्लो करना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्विच। स्विच यानी कि उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम प्लग की बोल देते हैं। तो आप ये देखिएगा, सब कुछ सीरीज में कनेक्ट करना है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए रेसिस्टेंस कितने हैं, एक 5 ओम, एक 8 ओम और एक 12 ओम। तो इसका मैं ए पार्ट जो करूंगा, ये पार्ट देखिएगा, ये पार्ट में ये हो गया 5 ओम, ये 8 ओम और ये 12 ओम। तो 3 रेसिस्टेंसेस हैं, तो इसको आप बोल दीजिए R1। R1 ये हो गया 5 ओम का, R2 ये हो गया 8 ओम और R3 ये हो गया 12 ओम का। ठीक है, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम। एंड अ प्लग की। प्लग की का मतलब आप इधर बना दीजिए, प्लग की मतलब स्विच जो होता है, टू स्विच ऑन द करंट एंड स्विच ऑफ द करंट। जैसे हमारे घरों में फैन का स्विच लगा रहता है या ट्यूबलाइट का स्विच लगा रहता है, तो उसको प्लग की बोल देते हैं हम फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो इसको ऐसे बनाते हैं जैसे कि एक ब्रैकेट बना दिया हो, ये ब्रैकेट बनाकर और बीच में डॉट बना दिया हो, तो दिस इज कॉल्ड प्लग की। ये उसका सिंबल होता है, कोई भी स्विच बनाने का सिंबल होता है। तो ये प्लग की हो गया, तो सब देखो बैक टू बैक लगे हुए हैं, 12 ओम, 8 ओम, 5 ओम, प्लग की सब बैक टू बैक एक के पीछे एक लगे हुए हैं। और फिर एक बैटरी लगा दी गई है जिसमें 3 सेल हैं 2-2 वोल्ट के। तो 3 सेल, पहला सेल पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा सेल पॉजिटिव नेगेटिव, तीसरा सेल पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये एक सेल, दो सेल, 3 सेल। ठीक है, और फिर इसको हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया, ये सभी को समझ में आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि ये बैटरी हो गई, ये प्लग की हो गई और ये तीनों रेसिस्टेंसेस हो गई, ये एक के पीछे एक लगे हुए पूरा लूप एक कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक सर्किट हो गया। और आप ये देखिएगा कि एक बैटरी में कितने सेल हैं, 2-2 वोल्ट के 3 सेल हैं। तो इसका मतलब टोटल वोल्टेज कितनी हो गई, 2 3 6 वोल्ट। तो टोटल जो इसकी बैटरी की वोल्टेज हो गई वो बन गई हमारी 6 वोल्ट। तो ये हो गया 6 वोल्ट। और जो स्विच होता है प्लग की, उसको कैपिटल के बोल देते हैं, तो कैपिटल के यहाँ पर हमने कर दिया। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं, देखिए इसमें सिर्फ डायग्राम बनाना था ये पार्ट में, तो डायग्राम हमने बना दिया। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं, रीड ऑन द अबव सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेसिस्टर्स, measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? अब एक चीज याद रखिएगा कि मुझे इसी सर्किट को दोबारा बनाना है, और इस सर्किट में मुझे 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम तीनों के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक एमीटर लगाना है। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक वो डिवाइस होती है जो करंट मेजर करने के काम आती है। ठीक है, और उसके बाद 12 ओम रेसिस्टर में वोल्टेज कितना, सिर्फ 12 ओम वाले का जानना है, बाकी का नहीं जानना मुझे, कि 12 ओम वाले में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज कितनी है वो बतानी है। और 12 ओम का ही मुझे जो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है वो मैं कैसे बताऊंगा, पोटेंशियोमीटर लगाकर। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है एंड एमीटर, और चाहे आप उसको पोटेंशियोमीटर बोल दो चाहे वोल्ट मीटर बोल दो, एक ही बात होती है। तो वो जो मुझे वोल्ट मीटर लगाना है उससे मुझे सिर्फ 12 ओम रेसिस्टर में जो वोल्टेज है वो बतानी है, बाकी इसमें कितनी है वोल्टेज, इसमें कितनी है, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो याद रखिएगा कि सीरीज में क्या सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है,
और करंट मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एमीटर। तो इसका मतलब एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, याद रखिएगा। एमीटर कभी भी कनेक्ट किया जाता है तो वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल में क्या सेम रहता है? पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिवाइड हो जाता है, तो वोल्टेज होता है ना सेम पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज मेजर करने वाली डिवाइस होती है ना, वोल्ट मीटर, वो हमेशा पैरेलल में लगाई जाती है। बताइए जी, इतना क्लियर है सभी को? जो यस सर। एमीटर है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है। ये सबको समझ में आ गई ये बात? यस सर। यस सर। ये यस। आपको याद रखना है। मैं इसमें बी पार्ट में इसी में नोट करके लिखवा रहा हूँ, नोट करके लिखिएगा। स्टार बना लेना इस पर, इंपॉर्टेंट है। और लिखिएगा एन एमीटर इज, जो एमीटर होता है, एन एमीटर इज ऑलवेज connected in series in the circuit। एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। while while a voltmeter is always connected in parallel in the circuit। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है। ये फंडा आपको हमेशा याद रखना है। और अब इसी फंडे के बेस पर मैं इस वाले सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करूंगा, ठीक है? तो अब आप ये देखिए, रीड द अबव सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। सभी रेजिस्टेंसेस में कनेक्ट करंट हमको मेजर करना है। तो एमीटर कैसे लगाएंगे? देखिए, पहले तो ये सर्किट इसी तरीके से बनेगा जैसे बना हुआ है। आप यहाँ पर लगा दीजिए एक एमीटर, ऐसे। जब लगा दो प्लग की, ये टोटल हो गया 6 वोल्ट, ये हमारी प्लग की हो गई, एमीटर हो गया ये। यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव, यहाँ लिखेंगे नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। R1 कितना है? 5 ओम। R2 कितना है? 8 ओम। और R3 है 12 ओम। ठीक है, तो एमीटर को सीरीज में लगा दिया। हम ये जानते हैं कि सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। तो सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है, तो इसका मतलब जब मैंने यहाँ एमीटर लगा दिया तो एमीटर जो करंट की रीडिंग आएगी एमीटर की, वो करंट इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है। ठीक है। और जब मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट करूंगा तो वो बोल रहा है 12 ओम, 12 ओम के अक्रॉस मुझे वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या करो, वोल्ट मीटर इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दो। यहाँ लिख दीजिए, ऐसे सर्कल बनाकर लिख दो कि ये वोल्ट मीटर का सिंबल होता है, इधर प्लस और इधर माइनस। बताइए जी, समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि ये तो हमने सर्किट रीड्रॉ कर लिया, अब उसके बाद ये हमसे इन्होंने कुछ और भी पूछा है
ये पूछ रहे थे व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द मीटर एंड द वोल्ट मीटर। मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स क्या क्या है वो बतानी है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर ये कहूंगा सिंस एक्सक्यूज मी R1, सर। हाँ जी, सर वोल्ट मीटर एक रेजिस्टर है। वोल्ट मीटर रेसिस्टर नहीं है। ओके सर। हाँ, वोल्ट मीटर रेसिस्टर नहीं है, वो सिर्फ एक डिवाइस है जिसको हम ऐसे वायर लगाकर कनेक्ट करते हैं पैरेलल में और देखते हैं कि वोल्टेज कितना है। ठीक है, R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, therefore total resistance R is equal to R1 plus R2 plus R3. Therefore, total resistance R is equal to R1 plus R2 plus R3. तो R कितना हो गया? R is equal to 5 plus 8 plus 12. 5 और 8 कितना हो गया? 13. 13 और 12 कितना हो गया? 25 ओम। ठीक है, V is equal to 6 volt. Therefore, by using Ohm's law, V is equal to IR, which implies that I is equal to V upon R. I is equal to V upon R. ये मिटा रहा हूं पूरा। ठीक है, तो I क्या आ जाएगा? I is equal to V कितना है? 6 और R कितना है? 25। 6 upon 25। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? आप क्या करो, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 25 2 जा 50, 60 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ गया, 10 और 0 हो गया, 10 के आगे 0 लगाओ 100, 25 4 जा 100, तो 24 अपॉन 100 आ गया 0.24 एम्पियर। मैंने क्या करा, मैंने ये तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड थे और इन तीनों रेजिस्टेंसेस का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो टोटल करंट कितना सर्किट आ गया है ना, I इज इक्वल टू V अपॉन R। सीरीज में करंट सेम रहता है, तो इसमें भी करंट इतना, इसमें भी करंट इतना, इसमें भी करंट इतना, इसमें भी करंट हमारा कितना जाएगा I, R2 में भी करंट कितना जाएगा I, और R3 में भी करंट जाएगा I, बिकॉज इन सीरीज करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज डिवाइड्स। तो जब इन तीनों में करंट सेम जा रहा है, तो जब तीनों में सेम जा रहा है तो एमीटर की भी तो रीडिंग वही होगी, क्योंकि एमीटर भी इसके साथ में सीरीज में ही कनेक्टेड है, तो इसका मतलब सीरीज में करंट रिमेन सेम। बताइए, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, रीडिंग ऑफ रीडिंग ऑफ एमीटर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये वोल्ट मीटर हमने जहाँ पे लगाया है, हाँ, सर उसके पहले दो रजिस्टर आ रहे हैं, तो सर वो रीडिंग को अफेक्ट नहीं करेंगे? देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वोल्ट मीटर परमानेंटली फिक्स नहीं करा गया है, एमीटर परमानेंटली फिक्स नहीं करा गया है, और वोल्ट मीटर और एमीटर के रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए वोल्ट मीटर लगाने से और एमीटर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वोल्ट मीटर और एमीटर मेजरिंग डिवाइस हैं, वो कोई कंपोनेंट नहीं है, समझ गए? ओके सर। उनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अब देखिएगा, अब मैं कहूंगा कि रीडिंग ऑफ एमीटर इतना हो गया, अब मैं बात करता हूँ इसकी। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया, तो आप ये देखिए कि दोनों चीजें पैरेलल में लगी हुई हैं और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वही इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है।
सीरीज में करंट सेम होता है, तो इसमें जो करंट था वही इसमें करंट है, वही इसमें करंट है, वही इसमें करंट है, क्योंकि सीरीज में सब में करंट सेम रहता है। इसी तरह से पैरेलल में सब में वोल्टेज सेम रहता है। तो आप क्या करिए, वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर निकाल दो। ये कहेंगे वोल्टेज, तो एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर तो हमें अगर अगर तीनों के क्रॉस निकालनी होगी तो हम एमीटर के बिल्कुल बाद में लगाएंगे वोल्ट मीटर। आपकी मर्जी है। क्या कह रहे हो, तीनों के अक्रॉस क्या निकालना है? वोल्टेज। वोल्टेज तीनों के अक्रॉस लगाना है, निकालना है। तो एक बार यहाँ पर लगाओ वोल्ट मीटर, एक बार यहाँ लगाओ, एक बार यहाँ लगाओ। और अगर हमें तीनों के अक्रॉस निकालना है, वो बोलते हैं कि आपको तीनों के अक्रॉस निकालना है, तो आप यहाँ भी लगाकर दिखाओगे वोल्ट मीटर, यहाँ भी लगाकर दिखाओगे, यहाँ भी लगाकर दिखाओगे। समझ गए? ओके सर। हाँ, मतलब उसमें ये मत कर देना कि ये तीनों के तीनों लगे हुए हैं और एक वोल्ट मीटर लगा दिया, नहीं, वो गलत हो जाएगा। उससे क्या होगा, उन तीनों रेसिस्टेंसेस का पहले समूह का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलेगा और फिर उसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा। और हमें तीनों के लिए निकालना है अलग अलग, तो अलग अलग निकालना है तो अलग अलग वोल्ट मीटर लगाएंगे। ठीक है? ओके सर। तो वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टर, तो 12 ओम के अक्रॉस आप वोल्टेज देखिए, इसमें जाने वाला करंट है आई और इसका रेसिस्टेंस है R3। तो वही ओम्स लॉ, इसको V3 बोल दो। V3 इज इक्वल टू आई R3। अब आई कितना है? आई है 0.24 और R3 कितना है? 12। तो 12 4 जा 48, 4 कैरी आ गया, 12 2 जा 24 और 4 28, 288। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? दो, तो राइट से दो डिजिट काउंट करो, 1 2, तो 2.88 वोल्ट। अब हम ये कहेंगे therefore reading of voltmeter is 2.88 वोल्ट। वोल्टमीटर की रीडिंग हो गई 2.88 वोल्ट। ठीक है जी, सभी को क्लियर? यस सर। बताइए, अमन, आशुतोष, दिशा, दिव्यांशी, Yes, sir. राजगिरी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन देखे हैं, सीरीज के क्वेश्चन देखे, इसमें सारे के सारे सीरीज में ही थे। ऐसे ही अगर मैं पैरेलल के क्वेश्चन देखूं तो पैरेलल के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हैं, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, heading value का न्यूमेरिकल्स ऑन पैरेलल कनेक्शन। न्यूमेरिकल्स ऑन पैरेलल कनेक्शन, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 डालिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट calculate the equivalent resistance, calculate the equivalent resistance when two resistances of 3 ohms and 6 ohms, when two resistances when two resistances of 3 ohms and 6 ohms are connected in parallel. 3 ohms and 6 ohms are connected in parallel. हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जब दो रेजिस्टेंसेस, एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का और एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, जब ये दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका किस तरह से निकालूंगा? पहले डायग्राम बनाएंगे।
ये डायग्राम बनाएंगे। अब इसमें एक रेजिस्टेंस हो गया R1 3 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया R2 6 ओम। ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल। तो जो पैरेलल होता है, पैरेलल कनेक्शन में जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली पैरेलल लाइंस बनती हुई दिखाई दें। बस आपको ये समझ लेना है कि जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये 3 ओम का है, तो इसका वायर का इनिशियल पॉइंट वो ए से कनेक्ट होगा और जो वायर का फाइनल पॉइंट है वो बी से कनेक्ट होगा। इसी तरीके से जो 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है, इसके वायर का इनिशियल पॉइंट भी ए से कनेक्ट होगा और इसके वायर का फाइनल पॉइंट भी बी से कनेक्ट होगा। मतलब दो रेजिस्टेंस हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, कितने भी रेजिस्टेंसेस हो, अगर उन सभी रेजिस्टेंसेस का इनिशियल पॉइंट सेम पॉइंट से कनेक्टेड है और फाइनल पॉइंट किसी दूसरे सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो हम ये बोल देंगे कि वो सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो इसी तरीके से पैरेलल शेप बनती हुई दिखाई दे, वो अलग तरीके से भी आ सकता है। वो ऐसे भी बना सकते हैं आप उस डायग्राम को कि ऐसे आपने एक सर्कुलर शेप दे दिया, सर्कुलर ये, ठीक है, और इधर दिखा दिया ए और इधर दिखा दिया बी, और ऐसे नीचे भी आपने एक सर्कुलर शेप बना दी ऐसे। ठीक, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। तो इन दोनों को भी हम पैरेलल में कहेंगे। यहाँ आप देखिएगा कि ये कर्व्ड वायर है, नीचे वाला वायर भी कर्व्ड है, तो आप ये देख रहे हैं ऊपर भी कर्व्ड वायर, नीचे भी कर्व्ड वायर। तो जो ये कर्व्ड वायर है ये पैरेलल तो नहीं है ना किसी भी तरीके से, लेकिन इनके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। इसका इनिशियल पॉइंट भी ए से कनेक्टेड और फाइनल पॉइंट बी से कनेक्टेड, इसका इनिशियल पॉइंट भी ए से कनेक्टेड और फाइनल पॉइंट भी बी से कनेक्टेड। समझ में आ गया सभी को कि पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या होता है, कि जिनके इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, therefore इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कैलकुलेट करना होता है तो उसको उसका फॉर्मूला होता है 1/r is equal to 1/r1 plus 1/r2। 1/r is equal to 1/r1 plus 1/r2। तो 1/r is equal to 1/r1 क्या है 3 और r2 क्या है 6। 1/3 plus 1/6। इसमें ये जो 3 और 6 है, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये 6 हो गया, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 6 1 जा 6, 1 1 जा 1। 1/r is equal to 3/6। 3 1 जा 3, 2 2 जा 6। 1/r is equal to 1/2। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया तो r is equal to 2 ओम। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। बताइए क्लियर है? क्लियर है सभी को? हाँ सर। ठीक है, बस बस तो बेटा आज इतना कर लीजिए, बाकी कल करवाता हूँ आपको कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सर। ओके।